नमस्ते जी, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास फॉर यू। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नॉवल जिसका नाम है नोज़िया एंड ये एक फिलोसफिकल नॉवल है जिसे लिखा है जीन पॉल सारत ने। एंड ये जो नॉवल है ये फ्रेंच लैंग्वेज में 1938 में पब्लिश हुई थी एंड लेटर ऑन इसकी ट्रांसलेशन जो है वो अलेक्जेंडर द्वारा इंग्लिश में की गई थी एंड इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो 1949 में पब्लिश की गई थी। तो ये जो नॉवल है जीन पॉल की, ये इनकी फर्स्ट नॉवल थी जो बेस्ट वर्क में इनके काउंट की जाती है एंड इस नॉवल में इन्होंने अपने ओपिनियन दिए हैं। तो इस नॉवल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा राइटर जीन पॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जीन पॉल एक फेमस फ्रेंच फिलोसफर, प्ले राइट, नोवेलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं जिनका जन्म हुआ था 21 जून 1905 में पेरिस, फ्रांस में एंड इनकी डेथ हुई थी 15 अप्रैल 1980 में पेरिस, फ्रांस में। एंड इन्हें 20th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसफी एंड मार्क्सिज्म का वन ऑफ द लीडिंग फिगर भी माना जाता है। तो इनके जो फेमस वर्क है उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है द वॉल, सेकंड है द फ्लाइज, थर्ड है द एज ऑफ रीजन, फोर्थ है डर्टी हैंड्स एंड फिफ्थ है हमारा नोज़िया जो हमारा आज का टॉपिक भी है। एंड 1964 में इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी दिया जा रहा था बट इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था एंड इन्होंने कहा था कि वो हमेशा ऑफिशियल ऑनर्स को डिक्लाइन करते हैं एंड उन्होंने कहा था कि एक राइटर को खुद को इंस्टीट्यूशन में बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एंड जीन पॉल एक ग्रेट इन्फ्लुएंसर थे जिनके वर्क्स के कारण पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, सोशियोलॉजी, क्रिटिकल थ्योरीज एक्सेट्रा आज भी इन्फ्लुएंस होते आ रहे हैं। तो यही था हमारे राइटर जीन पॉल के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी नॉवल नोज़िया। तो मैं आपको बता दूं कि इस नॉवल की समरी डिस्कस करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं ताकि जब मैं आपको समरी बताऊं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है एंटोइन रोक्वेंटिन, ये इस नॉवल का मेन प्रोटैगनिस्ट है। सेकंड है मार्क्विस, मार्क्विस जो है वो रोक्वेंटिन का रिसर्च का सब्जेक्ट होता है। थर्ड है एनी, एनी जो है वो रोक्वेंटिन की लवर होती है। एंड फोर्थ है सेल्फ टॉट मैन, ये एक लोनली पर्सन है इस नॉवल में। फिफ्थ है कॉर्सिकन, ये एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। एंड लास्ट है फ्रेंकवाइज, ये एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि बार की मैनेजर होती है। ओके, तो मैं बारी बारी से इन सभी कैरेक्टर्स की आपको थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटवाइन। ओके, तो रोक्वेंटिन जो है वो इस नॉवल में 30 साल का एक मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड इस नॉवल का नरेटर है जिसने जनवरी 1932 से डायरी लिखना शुरू की। रोक्वेंटिन जो है वो काफी सालों तक थ्रू आउट वर्ल्ड जो है वो ट्रैवल करता है एंड ये जो रोक्वेंटिन है इसको नोज़िया हुआ होता है। नोज़िया का मतलब होता है जी मिचलाना, जिस इंसान को वॉमिटिंग सी आती है, जिसको मतलब अच्छा फील नहीं होता है, वो नोज़िया होता है। जैसे कभी कभी आपको भी हुआ होगा कि आप थोड़ा स्ट्रेस सा फील करते हैं, हुआ कुछ नहीं होता है लेकिन आप स्ट्रेस सा फील करते हैं, आपको वॉमिटिंग सी फील होती है, आपको कुछ गुदगुदी सी होती है पेट में। तो उस तरह की चीज़ें जो है इसके साथ होती रहती थी। एंड ये एक मॉडरेट फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन फैमिली प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस इतनी होती है कि ये इजिली अपनी लाइफ बिना किसी वर्क के स्पेंड कर लेता है। एंड ये पिछले 30 सालों से स्मॉल सी कोस्ट टाउन में रहता है एंड ये जो टाउन है ये फ्रांस के बोविल में होता है। एंड ये एक 18th सेंचुरी के फ्रेंच पॉलिटिकल फिगर मार्किस के बारे में एंड उसकी हिस्ट्री के बारे में लिख रहा होता है। एक्चुअली मार्किस पर एक तरह से रिसर्च कर रहा होता है। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है मार्क्विस। मार्क्विस जो है वो इस नॉवल में कोई कैरेक्टर नहीं है, एक्चुअली ये रोक्वेंटिन की रिसर्च का सब्जेक्ट होता है। मार्क्विस एक मिस्टीरियस फ्रेंच एरिस्टोक्रेट है जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान पॉलिटिक्स में कदम रखा था एंड स्टार्टिंग में रोक्वेंटिन को लगता है कि वो मार्क्विस के बारे में सब कुछ जानता है लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि वो मार्क्विस को जानता नहीं है बल्कि वो जस्ट उसके बारे में अपनी तरफ से गेस करके जो है लिख रहा है कि मार्क्विस कौन था। तो इसके बाद जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है एनी। ओके, तो जो एनी है वो एक इंग्लिश एक्ट्रेस है जिसके साथ 3 साल तक रोक्वेंटिन रिलेशनशिप में रहा था एंड नॉवल की स्टार्टिंग के लगभग 6 साल पहले ही एनी एंड रोक्वेंटिन का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है एंड तब से लेकर ये अब तक इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है, ना ही एक दूसरे से मिले होते हैं। लेकिन एक दिन जो एनी है रोक्वेंटिन को लेटर लिखकर उसे मिलने के लिए पेरिस इनवाइट करती है एंड जो रोक्वेंटिन है वो एनी से मिलने पेरिस में एक होटल में जाता है एंड उसे होप होती है कि जो एनी है वो शायद अभी भी उससे प्यार करती है एंड उससे पैचअप करना चाहती है। तो आगे क्या होता है वो तो मैं आपको समरी में ही बताऊंगी। तो इसके बाद जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है सेल्फ टॉट मैन। ओके, तो जो सेल्फ टॉट मैन है उससे रोक्वेंटिन बाउविल लाइब्रेरी में मिला होता है एंड सेल्फ टॉट मैन जो है वो ह्यूमनिज्म का डिफेंडर था। इसके अकॉर्डिंग सभी मैन एंड वुमेन जो है वो कॉमन लव बॉन्ड से ही एकजुट है, मीन्स की यूनाइटेड है। एंड नॉवल में सेल्फ टॉट मैन जो है वो सार्वजनिक रूप से एक स्मॉल स्कूल बॉय के साथ सेक्स करता हुआ पकड़ा गया तो इसे फिर लोगों द्वारा टाउन से निकाल दिया जाता है।
ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है कॉर्सिकन। ओके, तो जो कॉर्सिकन है वो बाउविल लाइब्रेरी का सिक्योरिटी गार्ड होता है एंड एक दिन ये सेल्फ टॉट मैन को एक यंग बॉय के साथ सेक्स करते हुए देखता है एंड इमीडिएटली ये सेल्फ टॉट मैन के पास जाकर उसको बहुत ज़्यादा जो है इस हरकत के लिए डांटता है एंड ये उसके फेस पर पंच भी करता है, जिसके कारण जो सेल्फ टॉट मैन का नाक है उससे खून भी निकल जाता है एंड ये सेल्फ टॉट मैन को हमेशा के लिए टाउन छोड़कर जाने का ऑर्डर देता है। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है फ्रेंकवाइज। ओके, तो जो फ्रेंकवाइज है ये रेलवे मेंस कैफे की मैनेजर होती है एंड ये रो क्वेंटिन का फेवरेट कैफे होता है एंड ये जो फ्रेंकवाइज होती है ये इस कैफे में एज अ सेक्स वर्कर भी काम करती है एंड रो क्वेंटिन एंड फ्रेंकवाइज के बीच में कई बार सेक्सुअल रिलेशन रहते हैं एंड जो फ्रेंकवाइज है वो रो क्वेंटिन से पैसे चार्ज नहीं करती थी जैसा कि वो और मर्दों से लेती थी एंड नॉवल के लास्ट में जो रो क्वेंटिन है वो टाउन छोड़कर जाने वाला होता है, तो वो जाते जाते भी लास्ट टाइम मतलब कि जो फ्रेंकवाइज है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहता था, बट उस दिन जो फ्रेंकवाइज होती है वो और कस्टमर्स के साथ बिजी होती है। ओके, तो यही थी इस नॉवल के कैरेक्टर्स की डिटेल। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस नॉवल की समरी। ओके, तो ये जो नॉवल है नोजिया इसे जनवरी 1932 में रो क्वेंटिन द्वारा लिखी गई एक डायरी के रूप में शुरू किया गया है। एक 30 साल का व्यक्ति रो क्वेंटिन जो है वो पिछले 3 सालों से छोटे फ्रेंच सी कोस्ट टाउन में रह रहा है, जिसके दौरान ये रिसर्च भी कर रहा है। एक्चुअली ये 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फिगर मार्किस की बायोग्राफी लिख रहा होता है। ये जो मार्किस है इसकी बायोग्राफी लिख रहा है, ये एक करेक्टर है, कोई पॉलिटिकल फिगर है एंड जो रो क्वेंटिन है ये जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है ये ट्रेन स्टेशन के नज़दीक एक 1 रूम अपार्टमेंट में अकेला रहता है एंड बाउविल जाने से पहले इसने काफ़ी सालों तक थ्रू आउट वर्ल्ड जो है ट्रैवल किया होता है। रो क्वेंटिन जो है वो अपने आसपास की दुनिया की चेंजेस को अपने पर्सपेक्टिव से लिखने के लिए इस डायरी को शुरू करता है एंड जो रो क्वेंटिन है वो अपनी कॉन्शियसनेस से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है एंड ये अपनी लाइफ सिग्निफिकेंस को लेकर भी डिस्टर्ब था एंड ये वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठाता है। एक्चुअली ये एक तरह से नोजिया से ग्रस्त होता है एंड जैसा कि आपको पता है कि नॉवल का टाइटल है नोजिया, तो ये जो नोजिया है ये रो क्वेंटिन की इस फिजिकल एंड मेंटल सेंसेशन को ही रेफर करता है। एक्चुअली में नोजिया का मतलब है कि एक तरह से जी मिचलाना, जब इंसान का जो होता है सर थोड़ा चकराने लग जाता है, उसके पेट और दिमाग में कुछ कुछ होता है, उसको वॉमिटिंग सी फीलिंग आती है, मतलब कि उसको अच्छा फील नहीं होता है, एक गंदी वाली फीलिंग होती है नोजिया में, कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। तो उस फीलिंग पर ही इस नॉवल का टाइटल रखा है एंड ये फीलिंग आपके जो प्रोटैगनिस्ट है रो क्वेंटिन उसको आती थी ऐसी फीलिंग्स। ओके, तो इस टाउन में जो रो क्वेंटिन है वो अपने दिन बाउविल लाइब्रेरी में बिताता है एंड ये अपनी इवनिंग लोकल कैफे में बिताता है एंड कई बार ये रात में स्ट्रीट्स में भी घुमा करता है ताकि लोगों के नेचर को, उनकी एक्टिविटीज़ को ये ऑब्जर्व कर सके। ओके, तो लाइब्रेरी में जो रो क्वेंटिन है वो एक व्यक्ति से मिलता है जिसे सेल्फ टॉट मैन के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये जो नाम है ये रो क्वेंटिन ने ही इसे दिया है बिकॉज ये जो सेल्फ टॉट मैन है ये इसका अक्सर मजाक उड़ाता था बिकॉज ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बुक्स को पढ़ना चाहता था एंड सेल्फ टॉट मैन के साथ इसका ज़्यादा तो कुछ ऐसे फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन ये अक्सर मिलते रहते थे। फिर एक दिन रो क्वेंटिन के साथ वो होता है जो उसने 6 सालों में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एनी से एक लेटर रिसीव होता है। तो इस लेटर में जो एनी है उसने लिखा होता है कि वो कुछ दिनों के लिए पेरिस आई है एंड इसमें इसने रो क्वेंटिन को उससे मिलने के लिए इंसिस्ट किया होता है। तो इस लेटर को रिसीव करके जो रो क्वेंटिन है उसको काफ़ी अच्छा भी फील होता है बिकॉज उसे अभी भी एनी से कहीं ना कहीं प्यार होता है एंड लगभग 3 साल तक जो रो क्वेंटिन है वो मार्क्विस की बायोग्राफी के लिए रिसर्च कर रहा होता है एंड एक दिन जो रो क्वेंटिन है उसे रियलाइज होता है कि वो ये जो रिसर्च कर रहा है वो टोटली मीनिंगलेस है। तो ये इस रिसर्च वर्क को छोड़ने का डिसाइड करता है। एक्चुअली इसे रियलाइज होता है कि ये अपनी एग्जिस्टेंस का सामना करने से बचने के लिए ये रिसर्च बुक लिख रहा था। तो फिर रो क्वेंटिन जो है वो एक दिन सेल्फ टॉट मैन के साथ लंच करने के लिए एक लोकल रेस्टोरेंट में मिलता है। वहाँ पर सेल्फ टॉट मैन जो है वो इसे एक्सप्लेन करता है कि वो एक कम्युनिस्ट है एंड ह्यूमनिस्ट है, लेकिन जो रो क्वेंटिन है वो एक्चुअल में कम्युनिज्म एंड ह्यूमनिज्म का क्रिटिक होता है। तो इस कारण इन दोनों की जो कन्वर्सेशन है वो ऑकवर्ड एंड अनप्लीजेंट रहती है एंड जो हमारा रो क्वेंटिन है वो सेल्फ टॉट मैन को अपने बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है एंड वो तुरंत रेस्टोरेंट को छोड़कर चला जाता है।
एंड इसके बाद रोक्वेंटिन डिसाइड करता है कि वो एनी के इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए रोक्वेंटिन जो है वो बाउविल से पेरिस को ट्रेन लेता है ताकि एनी से मिल पाए। एंड रोक्वेंटिन जो है उसे रियलाइज़ होता है कि वो स्टिल एनी से प्यार करता है एंड इसे होप होती है कि शायद एनी भी उसके पास वापस आना चाहती है, तभी उसे बुलाया है। एंड जब ये पेरिस में पहुंचकर एनी से मिलने चाहता है तो इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन होती है। एनी जो है वो रोक्वेंटिन को लाइफ के रिगार्डिंग जो भी उसके चेंज्ड थॉट हैं उन्हें वो एक्सप्लेन करती है। एंड जो रोक्वेंटिन है वो एनी को अपनी नोजिया के बारे में बताता है। एंड जो रोक्वेंटिन है वो एनी को ये भी बताता है कि ऑल्दो वो इतने साल से एनी से दूर रहा है, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं उसके लिए फील करता है। एंड इतने टाइम से दूर रहने के बाद भी वो उसके बारे में ही सोचता रहता था। बट जो एनी है उसको रोक्वेंटिन के ऐसे आइडियाज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एंड ये जो एनी है ये रोक्वेंटिन को क्लियरली कहती है कि उसे दोबारा उसके साथ पैचअप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड एनी जो है वो रोक्वेंटिन को बताती है कि वो एज अ केप्ट वुमन रह रही है, मीन्स कि उसे एक वेल्दी मैन द्वारा फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है जिसे वो प्यार नहीं करती है, बट फिर भी वो उसके साथ थ्रू आउट वर्ल्ड ट्रैवल कर रही है। एंड ये रोक्वेंटिन को ये भी कहती है कि अब उसके लिए वो मैटर नहीं करता है। एंड ऐसा जानकर जो रोक्वेंटिन है उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, बट फिर भी ये उसे ट्रेन स्टेशन पर सी ऑफ करने के लिए जाता है। एंड जो एनी है वो बेशक ट्रेन विंडो से रोक्वेंटिन को लगातार देख रही होती है, बट ये एक्सप्रेशन लेस होती है। एंड इसके बाद जो रोक्वेंटिन है वो भी पेरिस से वापस बाउविल लौट जाता है, बट ये डिसाइड करता है कि एक वीक बाद वो हमेशा के लिए पेरिस में शिफ्ट हो जाएगा। एंड जब रोक्वेंटिन का टाउन में लास्ट डे होता है तो ये एक इंसिडेंट देखता है जिसमें सेल्फ टॉट मैन एक यंग स्कूल बॉय के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होता है। बट ये सब देखने के बाद भी जो रोक्वेंटिन है वो सेल्फ टॉट मैन को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन दूसरी ओर कॉर्सिकन जो लाइब्रेरी का गार्ड होता है वो सेल्फ टॉट मैन की ऐसी गलत हरकत के लिए उसे बहुत ज़्यादा सुनाता है। एंड ये उसे पंच भी करता है, जिसके कारण जो सेल्फ टॉट मैन है उसके नोज से काफ़ी ज़्यादा खून भी निकलता है। एंड जो कॉर्सिकन है वो सेल्फ टॉट मैन को दोबारा कभी लाइब्रेरी ना आने का ऑर्डर देता है। एंड फिर जो सेल्फ टॉट मैन है वो लाइब्रेरी से बाहर जा रहा होता है एंड उसके नोज से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा होता है। तो ऐसा देखकर जो रोक्वेंटिन है वो उसकी हेल्प के लिए चाहता है, बट जो सेल्फ टॉट मैन है वो हेल्प लेने से इनकार कर देता है एंड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पेरिस के लिए निकलने से लगभग 2 घंटे पहले जो रोक्वेंटिन है वो रेलवे मेंस कैफ़े में जाता है ताकि वो कैफ़े मैनेजर फ्रैंकवाइज को फाइनल गुड बाय कर सके। एंड वहाँ पर कैफ़े में बैठकर जो रोक्वेंटिन है वो सेल्फ टॉट मैन के इंसिडेंट को भी अपनी डायरी में नोट डाउन करता है। एंड ये जो रोक्वेंटिन है ये लास्ट बार फ्रैंकवाइज के साथ इंटीमेट भी होना चाहता था, बट इस दिन जो फ्रैंकवाइज होती है वो और कस्टमर्स के साथ बिजी होती है। तो कैफे में जो रोक्वेंटिन है वो रियलाइज करता है कि वो अब नॉवल लिखने की ट्राई करेगा ताकि नोजिया के कारण उसे जो भी परेशानियां होती हैं उन पर उसका ध्यान ना जाए। मीन्स वो एक तरह से अपने माइंड को अब नॉवल लिखने में डाइवर्ट करना चाहता था ताकि नोजिया के कारण उसको कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो, उसको वो अजीब सी फीलिंग ना हो। तो यही थी इस नॉवल की समरी। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड जैसा कि मैंने बाकी वीडियोस में भी आपको कहा है कि आप मेरे को कोई भी टॉपिक जो है सजेस्ट कर सकते हैं जिसकी समरी आपको हिंदी में चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की। ओके देन, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।